नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सब निकल पड़े हैं गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ का एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हम सब लोगों ने मेट्रो ट्रेन ली, जो हमारे जूही नगर जो कि वाशी में स्थित है, वहाँ से CST की डायरेक्ट ट्रेन थी। CST टर्मिनल भी है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती। तो हम सब पहुँच गए मुंबई के आइकॉनिक और विश्व धरोहर स्टेशन, जिसको हम बॉम्बे CST के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर। CST अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बिजी स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से मुंबई के हर तरफ जाने वाली ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। और चूँकि ये विश्व धरोहर भी है, तो यहाँ पर पर्यटक भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे, इसलिए हर वक्त आपको यहाँ पर भीड़ मिलेगी। CST स्टेशन बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है। इसको अभी तक हमने TV पर देखा था, लेकिन आज जब बाहर निकले तो इसकी सुंदरता से खुद को मोहित हुए बिना रोक नहीं पाए। बहुत ही सुंदर स्टेशन, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया। सही बात है, यूनेस्को किसी भी इमारत को ऐसे ही विश्व धरोहर में शामिल नहीं कर लेता। ये वास्तव में इस काबिल थी कि इसको धरोहर माना जाए। तो बाहर निकलने के बाद आपको यहीं से बसें मिल जाएंगी। आपको कुलाबा की बस लेनी है। मात्र 5 रुपये नॉर्मल बस का किराया पड़ेगा और 6 रुपये AC बस का किराया पड़ेगा। बसों को लेने के लिए आप एक खास बात ध्यान रखिएगा कि अपने साथ फुटकर जरूर रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मगजमारी यहाँ फुटकर को लेकर होती है। सभी 10 का नोट देते हैं और कई बार कंडक्टर के पास फुटकर नहीं भी होता है, इसलिए आप अपने साथ फुटकर लेकर आए कीजिए। वास्तव में स्टेशन बाहर से बहुत ही खूबसूरत था। तो CST स्टेशन पहुँचने के बाद हम सब वहाँ से बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद हमें कोलाबा जाने वाली बस लेनी थी, जो बिल्कुल बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगी। तो कोलाबा जाने वाली बस पकड़ी और हम सब निकल पड़े। कोलाबा चौराहे पर बस हमें उतार देगी और वहाँ से लगभग 5 मिनट हम लोगों को पैदल चलना होगा। आसपास के दृश्य इतने सुहावने कि आपको रास्ता पता नहीं चलेगा। इसी चौराहे पे हम सब बस से उतर गए थे और यहाँ से चलते हुए निकल पड़े हम सब गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। दोनों तरफ की इमारतें काफ़ी प्राचीन और काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर की बनी हुई हैं, तो आप इनको देखते हुए चले जाएंगे, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। करीबन 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम सब पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया के प्रवेश द्वार पर। प्रवेश द्वार पर एक पुलिस चौकी बनी हुई थी और एक यहाँ पे चेकिंग पॉइंट था, जहाँ पर आपको अपना लगेज चेक कराना होगा। एक लाइन थी जिसमें आप हैंडबैग लेकर आए हैं तो आप उसमें जाइए, और अगर आपके साथ कोई बड़ा चेक इन बैग है या लगेज है तो आपको दूसरी लाइन में लगना होगा। स्कैनर मशीनें लगी हुई हैं, जो आपके सामान को स्कैन करने के बाद ही आपको अंदर जाने देंगी। यहाँ की एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करने हैं, और आप आ जाएंगे विश्व धरोहर में से शामिल गेटवे ऑफ इंडिया के पास। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही होटल ताज बना हुआ है। एक आश्चर्य की बात है कि होटल ताज गेटवे ऑफ इंडिया के पहले ही बन चुका था। जी हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया से पहले ही होटल ताज का निर्माण हो चुका था। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप आएँ तो आप ये भी प्लान करके आइएगा कि आपको एलिफेंटा केव जाना है, क्योंकि दोनों काम आपको यहाँ से हो जाएंगे। आप एक दिन केवल गेटवे ऑफ इंडिया देखने आते हैं और अगले दिन आप आते हैं एलिफेंटा जाने के लिए, तो आपका डबल खर्चा हो जाएगा और समय अलग ख़राब होगा। तो अगर आप एलिफेंटा अपनी लिस्ट में रखे हुए हैं तो आप बिल्कुल दोनों एक साथ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एलिफेंटा बाई बोट 1 घंटा लगता है और एलिफेंटा में कम से कम आपको 2 से 3 घंटे देने होंगे, यानी कि ये दिन भर का प्लान हो जाएगा। अगर आप सुबह जल्दी आ जाएं तो पहले इसको देखिए, इसके बाद आप एलिफेंटा निकल जाइए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के मुंबई शहर की 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया एक आर्क स्मारक है। इसे दिसंबर 1911 में वेलिंगटन फाउंटेन के पास स्ट्रैंड रोड पर भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट किंग सम्राट जॉर्ज पंचम की उतरने की याद में बनाया गया था। इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित यह स्मारक मार्च 1913 में बनाने की आधारशिला रखी गई थी। वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा स्मारक के अंतिम डिजाइन को केवल 1914 में स्वीकृत किया गया था और निर्माण 1924 से पूरा किया गया था। यह संरचना बेसाल्ट से बनी एक स्मारक मेहराब है, जो 26 मीटर यानी कि लगभग 85 फीट ऊंची है। इसके निर्माण के बाद महत्वपूर्ण औपनिवेशिक कर्मियों के लिए गेटवे का उपयोग भारत के प्रतीकात्मक औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में किया गया था। गेटवे वह स्मारक भी है
जहां से अंतिम ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारत छोड़ा। आज यह स्मारक मुंबई शहर का पर्याय है और इसे यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक माना जाता है। गेटवे स्थानीय लोगों, सड़क विक्रेताओं और फोटोग्राफरों के लिए एक मीटिंग हॉल की तरह भी है। गेट पर 5 जेटी स्थित हैं, जिनमें से 2 का उपयोग वाणिज्यिक नौका संचालन के लिए किया जाता है। गेटवे अगस्त 2003 में एक आतंकवादी हमले का स्थल भी बना था, जब इसके सामने खड़ी एक टैक्सी में बम विस्फोट हुआ था। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद इसके परिसर में लोगों को एकत्र होने के बाद गेटवे तक पहुंचना प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें गेटवे के सामने होटल ताज और इसके आसपास के अन्य स्थानों को भी निशाना बनाया गया था। अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 के दिल्ली दरबार से पहले 2 दिसंबर 1911 को अपोलो बंदर यानी कि मुंबई में भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी ऑफ टेक एम्प्रेस कंसोर्ट की आगमन के स्मृति में किया गया था। यह किसी ब्रिटिश शासक की भारत की पहली यात्रा थी। हालांकि उन्हें केवल स्मारक का एक कार्डबोर्ड मॉडल देखने को मिला, क्योंकि निर्माण 1915 तक शुरू नहीं हो पाया था। मार्च 1913 को बम्बई के तात्कालिक गवर्नर सर जॉर्ज सेडनहैम क्लार्क द्वारा अगस्त 1914 में स्वीकृत गेटवे के लिए जॉर्ज विटेट के अंतिम डिजाइन के साथ गेटवे के निर्माण के पहले अपोलो बंदर एक देशी मछली पकड़ने की मैदान की तरह लोगों की सेवा करता था। यहाँ पर पहले एक मैदान ही था। 1915 और 1919 के बीच समुद्र की दीवार के निर्माण के साथ साथ जिस भूमि पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाना था, उस भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए अपोलो बंदर पर काम जारी रहा। गैमन इंडिया ने गेटवे के लिए निर्माण कार्य शुरू किया था। इसकी नींव 1920 में पूरी हो गई थी, जबकि निर्माण 1924 में समाप्त हो गया था। गेटवे को 4 दिसंबर 1924 को तत्कालीन वायसराय रूफस आइजैक के द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत छोड़ने वाली अंतिम ब्रिटिश सेना की पहली बटालियन समरसेट लाइट इन्फेंट्री 28 फरवरी 1948 को ब्रिटिश राज्य के अंत का संकेत देते हुए एक समारोह के हिस्से के रूप में 21 तोपों की सलामी के साथ इस गेटवे से गुजरी थी। गेटवे ऑफ इंडिया वही स्थान है जहां से आपको एलिफेंटा जाने के लिए फेरी मिल जाएंगी। आप यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको 260 रुपये के टिकट बेचते हुए कई लोग मिल जाएंगे, जिनसे आप टिकट लीजिए और एलिफेंटा भी घूमकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, क्योंकि फेमस ताजमहल होटल भी इसके सामने है। अगर आप बजट अलाउ करें तो होटल ताज में जाकर कुछ खा पी भी सकते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे जो यहाँ पर आने के बाद यहाँ के वास्तुकला, यहाँ के इतिहास से रूबरू होना चाहेंगे। बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा स्थान है। यहाँ पर आइए तो कम से कम 2 घंटे का समय लेकर आइए, क्योंकि यहाँ से अन्य चीज़ों को देखने का आनंद ही कुछ और है। शाम के टाइम आएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे समुद्र में आपको तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए लोग मिल जाएंगे। दिन में आप आएंगे तो यहाँ पे होटल ताज की तरफ मुँह करके कई तरह के लोग होंगे जो फ़ोटो खिंचा रहे होंगे, आप भी खिंचा सकते हैं। अगर आपका कैमरा साथ नहीं देता तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपको फ़ोटो खींच देंगे और तुरंत प्रिंट करके दे भी देंगे। तो आप जैसा आपको बजट अलाउ करे आप कर सकते हैं। तो ये एक आइकॉनिक प्लेस है, आइए सब परिवार आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक अपने साथी अनुपम अग्रवाल को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।